तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 7 है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस सवाल में भी क्या करना है, ये जो आपका समीकरण दिया गया है इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करके देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या दिया गया आपको, x + 2 का होल क्यूब, यानी ये a + b का क्या दे दिया गया है, होल क्यूब। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, a + b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, वो होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। देखिए, इसका और एक फॉर्मूला होता है तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए a³, आपको जो फॉर्मूला इजी लगे उससे बनाइए, प्लस देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो 3ab को a से गुना कर देंगे तो 3a तो 3, a और a को गुना कीजिए तो a², b है तो b, ठीक है, प्लस 3ab को b से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3a, और b को b से गुना कीजिएगा तो b², बचा क्या आपका b³। तो देखिए, आप दोनों में से किसी एक फॉर्मूला से आप जो है अपना इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, x यानी ये a के रूप का है, जो पहले होता है वो a होता है, जो बाद का होता है वो क्या होता है b होता है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, a³ यानी x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b³ यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab यानी 3 गुना a का मान है x गुना b का मान कितना है 2, फिर ब्रैकेट उसमें क्या लेना है a + b यानी x और प्लस कितना ले लेना है 2, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x को x² से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। उसी तरह फिर 2x को -1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ये जो x³ है तो x³ ही हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस देखिए इस 3 को 2 से गुना कीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x है तो x। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है आपका x प्लस कितना 2 बराबर इधर आपका 2x³ - 2x। अब देखिए फिर एक बार और सॉल्व कीजिए, x³ है तो x³ प्लस 8 है तो 8, देखिए प्लस 6x को x से गुना कीजिए 6x², फिर 6x को किससे गुना करना है 2 से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और x है तो x बराबर इधर आपका क्या बचा 2x³ - 2x। अब देखिए जो राइट साइड है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यानी x³ + 8 + 6x² + 12x। अब देखिए ये जो 2x³ है इसको इधर लेके आएंगे तो -2x³ हो जाएगा। इसी तरह जो आपका -2x है उसको बराबर किधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +2x बराबर क्या बचा आपका 0। अब देखिए ये x³ वाला है और यहाँ भी क्या है x³ वाला है, ये +x³ है, यहाँ पे -2x³ है, तो -2x³ में से एक x³ चल गया तो क्या बचा सिर्फ x³। अब देखिए बड़ा वाला माइनस में तो माइनस का चिन्ह, ठीक है, x³ वाला का काम हो गया है। अब स्क्वायर वाला खोजेंगे तो देखिए यहाँ एक ही स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्या है आपके पास 6x²। अब देखिए x वाला को खोजेंगे, यहाँ 12x है और यहाँ पे कितना है 2x है, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो गया 14x हो गया। अब देखिए x वाला का भी काम खत्म। अब हम लोग नंबर वाला देखेंगे तो नंबर वाला सिर्फ यहाँ पे +8 है तो हम लोग लिख देंगे +8, ठीक है। अब कितना बचा आपका, तो यहाँ पे बराबर क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। तो देखिए ये भी क्या ax² + bx + c के रूप का नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ गया, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि -x³ + 6x² + 14x + 8 बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए -x³ + 6x² + 14x + 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग क्या किए हैं, प्रश्नावली 4.1 का जो प्रश्न संख्या 1 का जो 7वां भाग है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसका जो अंतिम भाग है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।